मैं श्वेता, उम्र 28 साल और मेरे पति रणविजय, उम्र 29 साल। मेरे जेठ जी, उम्र करीब 31। पति के बड़े भाई। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति एक एमएनसी में है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक लड़का है जो कि 3 साल का है। मेरे जेठ जी मेरठ में अपने मम्मी पापा के साथ में रहते हैं और वे अक्सर दिल्ली आते हैं और हमारे घर पर ही रुकते हैं। वैसे तो मेरे जेठ जी एक शरीफ आदमी है। 1 साल के पहले दोपहर को मेरे जेठ जी यहाँ हमारे घर आए और मुझे कहा कि रणविजय कब आएगा। तो मैंने कहा कि वो 4 दिन के लिए बंगलौर गए हैं और 2 दिन के बाद आएंगे। जेठ जी ने कहा अच्छा और बोले जल्दी से चाय और नाश्ता लगा दो। मैंने उनसे कहा कि खाना तैयार है जी, खा लीजिए। तो बोले मुझे देर हो रही है, मैं शाम को आकर खाऊंगा। मैंने प्लेट वापस रखकर मैं सोने को चली गई। मैं हर रोज दोपहर को 2 या 3 घंटे सोती हूँ नाइटी पहनकर, जो कि फुल बॉडी को कवर करती है और आगे 4 पुश बटन है। करीब 6 बजे उठी और चाय बनाकर पी। बाद में जेठ जी और मेरे लिए खाना तैयार किया और मैं हॉल टीवी देखने लगी। करीब 8:30 बजे डोर बेल बजी और मैंने डोर खोला और देखा कि जेठ जी एकदम घबराए और परेशान से एक हाथ में बैग लेकर खड़े हैं। मैंने उनको अंदर आने कहा और वो अंदर आए। मैंने डोर बंद किया और किचन में खाना गरम करने और मैंने खाना गरम करके खाने के टेबल के ऊपर रखा। करीब 15 मिनट के बाद में जेठ जी आए और टेबल के ऊपर बैठ गए और खाना खाने लगे और बोले कि मुझे 1 घंटे के बाद में 1 कप चाय बनाकर देना। मैंने कहा जी, और मैं भी खाना खाने लगी। दोस्तों, जब जेठ जी खाना खा रहे थे तो तिरछी नजर से मुझे घूर रहे थे। मैंने 2-3 बार देखा। मैंने भी जल्दी खाना खत्म किया और चाय बनाकर जेठ जी को देने गई। जेठ जी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मैंने उनके हाथ में चाय का कप दिया और चाय लेते समय मेरे हाथ को टच किया और मेरे बदन में कंपन हो गया, लेकिन मेरे चेहरे पर आने नहीं दिया और सीधे मैं किचन में चली गई और कुछ देर के बाद में मैं अपनी रूम में जाने लगी। तभी जेठ जी ने मुझे बुलाया और कहा मेरे रूम आना। मैं उनके पीछे उनकी रूम में गई और जेठ जी ने मुझे एक बैग दी। मैंने जब बैग के अंदर देखा तो उसमें 2 बैग थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो पहले मैंने छोटी बैग में से एक बॉक्स निकला और देखा कि उसमें एक हीरे की रिंग थी। मैंने अपनी राइट उंगली में डाला और रिंग परफेक्ट साइज की थी। मैं खुशी से उनको धन्यवाद कहा और दूसरी बैग को खोला। जैसे ही मैंने दूसरी बैग से सामान निकला और देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे और मुझे गुस्सा व शर्म आ रही थी। उस बैग में एक लाइट पिंक कलर की आर पार दिखने वाली नाइटी थी। मैंने जेठ जी के मुंह के ऊपर दोनों को फेंका और जैसे ही जाने के मुड़ी तो जेठ जी ने मुझे पीछे से पकड़ दिया और मेरी दोनों सतरें को रगड़ने लगे और बोले क्यों पसंद नहीं आया मेरा तोहफा, और मेरे गले के ऊपर प्यार करने लगे। मैंने उनसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी और मुझे अपनी बाहों में उठाकर बोले रानी, तुम्हारे बेडरूम में लेकर जाओ या यहाँ ही पर। तो मैंने उनसे कहा प्लीज मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मैं आपकी छोटे भाई की पत्नी हूँ और आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। तो जेठ जी बोले देखो, एक बार तुम मुझे प्यार करने दो, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो मैं बोली प्लीज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और जेठ जी मेरे रूम में ले आए और मुझे बेड के ऊपर डाला और मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरी नाइटी को आगे से खींचा। जैसे ही मेरी नाइटी के बटन खुले और एक हाथ को अंदर डाला और मेरी दाई संतरे को जोर जोर से मसलने लगे और एक हाथ को नीचे लाकर सहलने लगे। मैं ना करती रही और जेठ जी मेरी सतरों को मसलते रहे। करीब 15 मिनट के बाद में जेठ जी ने अपने कपड़े उतारे और वो पूरे नंगे हो गए और मेरी नाइटी को जबरदस्ती से उतरने लगे और मैं शर्म से उल्टी हो गई और जोर जोर से रोने लगी और भगवान को याद करने लगी। तभी जेठ जी ने एक हाथ से मेरे को सहलाना चालू किया और दूसरे हाथ से मेरी पीठ पर हाथ फिराने लगे। मुझे भी उत्तेजना हो रही थी क्योंकि पहली बार कोई दूसरा मर्द मेरे साथ में प्यार कर रहा था।
तभी जेठ जी ने मेरे बाल पके और मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ और मेरा सर ऊंचा हुआ और मुझे कहा प्लीज एक बार मुझे प्यार करो ना। मैंने उनके मुंह पैर थूका तो जेठ जी गुस्सा होते हुए बोले साली आज तेरों को तेरी नानी याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम बदल कर रख देना। और एक ही झटके में मुझे सीधा किया और मेरे ऊपर सोकर मेरी दोनों सत्रों को जोर जोर से रगड़ने लगे और साथ में चूहे को मेरी बील के ऊपर रगड़ने लगे और मेरी गल को अपनी जिभ से चाटने लगे। दोस्तों मुझे दर्द भी बहुत हो रहा था और मजा भी आ रहा था क्योंकि मेरे पति ने मुझे ऐसा कभी नहीं रगड़ा था।